प्रिय आत्मजन नमस्कार। आत्मबोध आनंद उत्सव यात्रा के मंच पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है जीव के लिए मृत्यु अभिशाप नहीं वरदान है। अतः हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि इस प्रकार से जीवन में तैयारी करनी चाहिए कि जब भी मृत्यु का क्षण आए तो हम उत्सव मनाते हुए उसे स्वीकार कर पाएं। दूसरों की मृत्यु होते हुए तो हम सभी देखते हैं। हम यह भी जानते हैं कि एक दिन हमारी स्वयं की मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन हम में से कोई भी यह नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो। मृत्यु की संभावना मात्र से ही हम सिहर उठते हैं, डर से कांप उठते हैं और येन केन प्राक्रेण हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो। आइए हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा हम 2 या 3 भागों में करेंगे। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि दूसरे भागों का वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सूचना मिल जाए और आप उस वीडियो को भी देख सकें, ताकि विषय वस्तु को आप पूर्ण रूप से समझ पाएं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मृत्यु क्या है। हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसका शरीर निश्चल निश्चेष्ट होकर धरा पर गिर जाता है। शरीर में कोई चेतना नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, कोई सामर्थ्य नहीं होता कि वह फिर से खड़ा हो सके, चल फिर सके, सोच विचार कर सके या कोई भी क्रिया कर सके। सामने पड़ा हुआ शरीर तो वही शरीर है, फिर यह इतना असहाय कैसे हो गया, क्यों असमर्थ हो गया, क्यों शक्तिहीन हो गया। यह वही शरीर है जो इस अवस्था के आने से पूर्व अपना पूरा ध्यान स्वयं को हृष्ट पुष्ट रखने, स्वस्थ स्वच्छ रखने, सुंदर दिखने, खुश रहने और अपनी कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति करने में ही लगा रहता था। आज वही शरीर निष्क्रिय पड़ा हुआ है। उसके जीवन के मित्र, बंधु, रिश्तेदार सभी अब इस शरीर को अनुपयोगी मानकर और यह मानते हुए कि यह अगर अधिक देर तक पड़ा रहा तो सड़ जाएगा, इस शरीर से बदबू आने लगेगी और सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। यह मानते हुए वे सब इस शरीर को जला देते हैं, दफना देते हैं और शरीर की अंत्येष्टि करने के पश्चात अपने अपने घरों को चले जाते हैं। स्पष्ट है कि जो शरीर अंत्येष्टि से पूर्व दिखाई देता था, अंत्येष्टि के पश्चात तो वह शरीर भी दिखाई नहीं देता है। यह स्पष्ट है कि जो शरीर पहले दिखाई देता था, सोच विचार करता था, चलता फिरता था, क्रिया करता था, उसके साथ कुछ तो ऐसा था, कुछ तो ऐसे तत्व थे जो अब इस शरीर का साथ छोड़ चुके हैं, जिसके कारण अब यह निश्चेष्ट हो गया है, निष्क्रिय हो गया है। हमें जानना है कि वह तत्व क्या है,
वो तत्व क्या है और अब वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ हैं। यह जानने के लिए हमें जीव के शरीर की उत्पत्ति के कारण, प्रयोजन और शरीर की संरचना के रहस्य को जानना होगा। इस संबंध में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 3 से 7 में योगेश्वर अंतरिक्ष जी द्वारा राजा निमि को भगवान की माया का स्वरूप का रहस्य समझाने के लिए जो कहा गया है, हम उसका संदर्भ लेंगे। योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने राजा निमि को बताया था कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने अपनी माया शक्ति से सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना के समय भगवान ने अपनी प्रकृति के जड़ पदार्थ से पंच महाभूतों यानी भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों, एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से जीवों की देहों का निर्माण किया। और स्वयं परमात्मा स्वयं अपने अंश आत्मा के साथ अंतर्यामी रूप से जीव की देह में प्रवेश कर गए। आत्मा के स्वाभाविक गुण चेतन शक्ति से जीव की देह जीवंत और क्रियाशील हो उठी। जीव भोग या मोक्ष सिद्धि यानी योग करने हेतु कर्म करने लगा। जीव को मनुष्य योनि में जन्म देकर भगवान ने विवेक और कर्म करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की। मनुष्य चाहे तो अपनी बुद्धि विवेक से विषय भोग करे, उसके लिए कर्म करे, या फिर मोक्ष सिद्धि के लिए कर्म करे। विषय भोग के लिए जब तक कर्म करता रहेगा, जीव जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ा ही रहेगा। जीव का अपने सत्य स्वरूप को जान लेना और प्राप्त कर लेना ही मोक्ष सिद्धि है। यह भगवान की ही लीला है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 10 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत वे परिवर्तते। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति इस चर अचर जगत का, पूरे संसार का रचना करती है, और इसमें जो कुछ भी हो रहा है संसार में वो प्रकृति से ही हो रहा है। जीव परमात्मा की अनंत चेतना का अंश है और परमात्मा की जड़ अंश प्रकृति, जो परमात्मा की जो जड़ अंश है वो प्रकृति है, उससे जीव जो है चेतन शक्ति होने के कारण श्रेष्ठ है। विडंबना ही कहेंगे कि परमात्मा की श्रेष्ठ शक्ति होते हुए भी जीव अल्पज्ञ होने के कारण माया के वशीभूत हो जाता है। जीव अज्ञानवश आत्मा को अपना सत्स्वरूप नहीं जान पाता और देह को ही अपना स्वरूप समझ बैठता है। इस कारण पंचभूतों से निर्मित शरीर को ही अपना स्वरूप समझकर जीव स्वयं को कर्ता मान लेता है और यही अहंकार कहलाता है। जीव
अज्ञान से मैं यानी कि अहंता, अहंकार, और मेरा, ममता, मैं और मेरा के जाल में उलझकर अपनी देह और इंद्रियों से शुभ अशुभ कर्म करता रहता है और सुख दुख भोगता है, नए कर्मों का अनुष्ठान करता है, और इस कारण वह जन्म मृत्यु के कुचक्र में फंस जाता है। लेकिन यदि जीव ज्ञान और विवेक से संपन्न होकर और आसक्ति रहित होकर नियत कर्मों को करता है तथा कर्मों को करते हुए परमात्मा को स्मरण करता है, तो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सबका नियंता है, प्रकृति के भी नियंता परमात्मा ही है, परमात्मा जीव को माया के जाल से मुक्त करा लेते हैं और स्वयं में आश्रय दे देते हैं। जीव का सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, आत्मा का परमात्मा से योग हो जाता है। यही आत्मा का देह में बंध जाना और मुक्त होना कहलाता है। पर हमारी चर्चा का विषय तो मृत्यु है। इसे जानने के लिए हमें देह को समझना होगा। यह जान लीजिए कि प्राणी का स्थूल शरीर को प्राप्त करना ही जन्म कहलाता है और शरीर का नष्ट हो जाना मृत्यु। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के भोग के लिए जो परिपक्व हो जाते हैं, पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं और जो कर्म अब भोगों के लिए परिपक्व हो गए हैं, उन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं। और इन प्रारब्ध को भोगने के लिए ही स्थूल शरीर प्रकट होता है, जन्म लेता है। प्रारब्ध के कर्मों का भोग करने के लिए ही और नए अनुष्ठान करने के लिए जीव को देह की प्राप्ति होती है। यह आप स्पष्ट समझ लीजिए कि स्थूल शरीर का प्राप्त करना जन्म कहलाता है, उसका नष्ट हो जाना मृत्यु कहलाता है, और शरीर प्रारब्ध के भोगों को भोगने के लिए ही और नए अनुष्ठान कर्म करने के लिए मिलता है। देह की संरचना को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला वर्ग है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। दूसरा वर्ग है अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। तीसरा वर्ग है शरीर का बाह्य स्वरूप और अंतकरण स्वरूप। शरीर के तीनों वर्गीकरण का चर्चा करें तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, अतः हम विषय को संक्षिप्त रखेंगे। सुगमता से ग्रहण करने के लिए स्थूल शरीर, अन्नमय शरीर और देह के बाह्य स्वरूप को हम एक ही समझेंगे और बाकी अन्यों को सूक्ष्म शरीर का ही अंग मानते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कारण शरीर वह शरीर है जहां जीव के पूर्व जन्मों में किए हुए वे कर्म जिनके भोग बाकी होते हैं, चित्त में संस्कार के रूप में संचित रहते हैं, वहां रहते हैं। एक तरह से यह संचित कर्मों का स्टोर हाउस है। उन कर्मों को वो रखे हुए है जिनका भोग होना अभी बाकी है। उचित समय आने पर ये कर्म ही भोगों की प्रकृति और आवश्यकता अनुसार जीव के यथोचित स्थूल देह धारण करने यानी जीव के जन्मने का कारण बनते हैं। सूक्ष्म शरीर में प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियां आश्रय लेती हैं। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर साथ साथ रहते हैं और स्थूल शरीर की सहायता करते हैं उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए जिनके लिए
स्थूल शरीर जन्म लेता है, स्थूल शरीर जन्मता है। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, प्रारब्धम पुष्यति वपु, यानी प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है। प्रारब्ध से निश्चित भोग तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे उनसे सुख मिले या दुख मिले, वे जीवन के लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। स्थूल शरीर ही कर्म फलों को भोगता है और नए कर्मों का अनुष्ठान करता है। जब तक प्रारब्ध कर्मों का भोग नहीं हो जाता, स्थूल शरीर बना रहता है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इसके साथ ही अदृश्य रूप से रहते हैं। स्थूल शरीर प्रारब्ध के भोग भोग कर नष्ट हो जाता है और अंत्येष्टि के साथ ही पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, अपने तत्वों में विलीन हो जाता है। बाह्य शरीर यानी स्थूल शरीर नष्ट होता है। ये जान लीजिए कि जो बाहर शरीर दिखने वाला है, स्थूल शरीर है, वह नष्ट होता है, सूक्ष्म और कारण शरीर नष्ट नहीं होते। प्राण, मन, बुद्धि और संपूर्ण इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बने रहते हैं और बचे हुए संचित कर्मों का भोग जीव को कराने के लिए नए स्थूल शरीर को पाते और खोते रहते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि कारण शरीर निर्बीज नहीं हो जाता, यानी कि जब तक सारे कर्म, जीव के द्वारा किए सभी कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। कोई भी भोग, कोई भी कर्म भोग के लिए बाकी नहीं बचता। ऐसा कोई कर्म नहीं बचता जिसके लिए भोग करना पड़े और जिसके लिए शरीर धारण करना पड़े। ऐसी अवस्था में, जब निर्बीज अवस्था में सूक्ष्म और कारण शरीर भी दोनों ही अपना अस्तित्व खो देते हैं और जो शेष बचता है वह होता है आत्मा। ऐसी अवस्था में आत्मा कर्मजाल के बंधन से मुक्त होकर अपने अंशी परमात्मा में विलीन हो जाता है। अब आप यह तो निश्चित रूप से समझ ही गए होंगे कि स्थूल शरीर का नष्ट हो जाना ही मृत्यु है। मृत्यु प्रारब्ध कर्मों के भोगों के क्षय होने पर ही होती है। मृत्यु के समय से एक श्वास भी पहले किसी को कोई नहीं मार सकता। काल देव तो निमित्त मात्र हैं। अब हम यहीं अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आगे की चर्चा हम आने वाले भागों में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।